हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। सो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं टिपिकली इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 10। ये एज ग्रुप रहता है। 95% बॉयज़ होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत लड़कियां भी होती हैं, पर मेजॉरिटी इज़ बॉयज़। दे विल कम अप विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स। ये एक पूरा बंच ऑफ सिम्टम्स होता है। बार बार उनका पेट दुखता है, डायरिया के एपिसोड्स, वॉमिटिंग के एपिसोड्स, स्टमक अपसेट इजीली हो जाता है, पेट में एक मरोड़े आती हैं, भूख कम हो जाती है, वेट नहीं बढ़ता है, दुबले रहते हैं, और बार बार डॉक्टर के विजिट्स होते हैं और पेन किलर्स खानी पड़ती है उन्हें, साइक्लोपैम वगैरह वगैरह, ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बार बार एंटीबायोटिक के कोर्स हो जाते हैं। ये सब बंच ऑफ सिम्टम्स लेके ये बच्चे आते हैं हमारे पास। और यूजुअली हम सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं, या कई बार पहले से भी सोनोग्राफी करके ही आते हैं। तो उसमें हमें एक कॉमन फाइंडिंग मिलती है सोनोग्राफी की रिपोर्ट में, वो है स्वेलिंग या एनलार्जमेंट ऑफ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? जैसे हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ही हमारे आंतों के आसपास कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण से भी, या लो इम्यूनिटी की वजह से वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो बढ़ जाते हैं। और जब वो लिम्फ नोड बढ़े हुए होते हैं तब उस बच्चे में हम ये सिम्टम्स देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर वेट गेन। और ये बच्चे मैंने देखा है कि सालों साल सफ़र करते हैं और पेरेंट्स उनके स्ट्रगल करते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, अलग अलग तरह की पेन किलर, एंटासिड, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक सब कुछ खा लेते हैं। फाइनली फिर कोई उन्हें कहता है कि होम्योपैथी ट्राई कर लो, तो सारे घाटों का पानी पीने के बाद फाइनली दे कम टू अस एंड वी आर एबल टू ट्रीट दीज केसेस सक्सेसफुली। एक बात आप ध्यान रखिए, इस बीमारी मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा भी कहते हैं ये तो नॉर्मल होता है। इवन रेडियोलॉजिस्ट जो है, सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर है, वो कई बार कहते हैं ये तो नॉर्मल होता है। पर आप समझिए, नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो बच्चे की सोनोग्राफी कौन कराता है? ठीक है, ऑब्वियसली देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड, सम इन्फेक्शन इज़ देयर, दैट्स वाई द चाइल्ड इज़ सफरिंग। तो आप अपने बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, पेन किलर्स अवॉइड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक अवॉइड कर सकते हैं, उनकी हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। सो प्लीज़, आप जहाँ पर भी है एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और आप अगर ऐसे किसी बच्चों को जानते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो एक सोनोग्राफी करिए और आप डॉक्टर से डेफिनेटली मिलिए। आई एम श्योर द प्रॉब्लम विल गेट सॉर्टेड वेरी सून। पेन मैनेजमेंट बहुत ईजी सी चीज़ है, पेन तो फटाक से दवाई दी तुरंत ठीक हो जाता है, पर लिम्फ नोड को श्रिंक डाउन होने में, डिसअपियर होने में कुछ समय लगता है। तो कई बार हम मेडिसिन 3 मंथ्स तक देते हैं, कभी कभी 6 मंथ्स तक देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। और हम सोनोग्राफी करके चेक भी करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ मॉनिटरिंग, अगर बच्चा सब कुछ खा रहा है, फिट है, हेल्दी है, तो उनकी हाइट, वेट, ग्रोथ सब कुछ अच्छे से होता है। सो ये भी एक क्राइटेरिया है जज करने का। So if you are going through all this, please consult a nearby homeopath and get this issue sorted as soon as possible. Thank you.